आज क्या रिवाइज करना है? आवाज आ रहा है सबको? लास्ट क्लास में हम लोग क्या यस रिवीजन सर। करे थे? पेपर डिस्कशन किए थे ना लास्ट क्लास में, 8 फरवरी वाला। हाँ सर। हाँ। यस सर। पता नहीं, कुछ लोग बोल रहा था कि पेपर डिस्कशन नहीं हुआ था। मारेंगे इतना ना। कौन तो सेंटर का था वो, हमको नाम नहीं याद आ रहा। 8 तारीख का पेपर तो लास्ट क्लास में हम पेपर ही तो डिस्कस किए थे, दोनों पेपर डाउट वगैरह दोनों पूछ हो भी गए लिए थे थे। सर। हाँ। दोनों हो गए थे। हाँ, दोनों पूछ भी तो लिए थे यार कि डिस्कशन कुछ डाउट है तो बता दो यार, बता देंगे। पूरा सॉल्व करके बता दी, करेक्शन भी करवा दिए थे जो जो था। तो अच्छा, उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी रिवाइज कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? आयोनिक फाइंडिंग में हम लोग लास्ट कौन सा टॉपिक किए थे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉलिबिलिटी में प्रोडक्ट। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? पीपीटी फॉर्मेशन आई थिंक। हाँ, पीपीटी फॉर्मेशन, तो उसी को आगे बढ़ा दे थोड़ा सा। हाँ। हम्म। तो सॉलिबिलिटी बफर पढ़ ले क्या थोड़ा अभी? ओके सर। ठीक, हाँ। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस वगैरह के साथ करते हैं ना। एक आईआईटी जेई का भी क्वेश्चन हमको करना था। हाँ, वो भी कराएंगे, रुको अभी। पहले इजी इजी से थोड़ा सा, मतलब एक एक करके करते हैं, मतलब एक बार में टफ नहीं करते हैं। ईरा सॉलिबिलिटी रिवीजन। ओ, यही तो करवाए थे, यही है ना? हाँ सर। यस सर। चलो, एक पहले ही क्वेश्चन बनाते हैं। लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन दिया ना, इजी क्वेश्चन है, पर एक बार बनाते हैं फिर थोड़ा सा और। अब बफर वाला में जाएंगे। अच्छा, ये वाला भी एक बाकी था, अरे रे 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 रे। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन आसान है वैसे, पर हम इसको तुमको सॉल्व करके एक चीज बताते हैं कि क्योंकि इसमें क्या है ना कि Mn2+ का कंसंट्रेशन, अच्छा नहीं, इसमें ये भी हो सकता है ना कि दोनों ही सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा, या फिर दोनों कर जा रहा है, या फिर एक कर रहा, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसको ट्राई करो, चलो। एक बार हो जाए ट्राई तो बताना, फिर हम तुमको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करते हैं इसको।
हुआ किसी का? देखो बताते हैं हम तुमको। जैसे एक सोल्यूशन है, ठीक, इस सोल्यूशन में काफी कुछ है और बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे इसमें क्या है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन और Mn2 प्लस का कंसंट्रेशन भी सेम है, 2 × 10⁻³ ठीक है। अब एस सी एल ओ फोर भी है अंदर में। एस सी एल ओ फोर कितना है, 10⁻³ और ये क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। सर तो 10⁻⁴ Cu2+। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं। तो H प्लस प्लस ClO4 माइनस, अब ये कितना है, 10⁻⁻³ है, ठीक है। अब सैचुरेटेड विथ H2S का मतलब क्या है कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे H2S जितना घुल सकता था वो घुला हुआ है और बोला है कि 0.1 है और ये आ जाएगा 2H प्लस प्लस। अब ऑब्वियसली यहाँ से सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के टाइम का इसका कंसंट्रेशन है ये, और तो फिर ये कितना होगा, ये 10⁻³ होगा और ये अपने को नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा। अच्छा ये 10⁻³ क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत H ज़्यादा है plus ना, का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत ज़्यादा है तो उसी को लेंगे फिर, क्योंकि फिर H2S का जो के है, H2S का जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो बहुत कम है, तो ये पूरा का पूरा HClO4 से आराम ऐसा मान सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अब H2S का अगर हम इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन लिख देते हैं कि S2 माइनस इंटू H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2S, सो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻21, ठीक है। तो सल्फाइड इक्वल टू पावर -21 इंटू 10⁻⁻1। -16। हाँ ठीक है, 10⁻⁻16 आ गया। तो अब ऑब्वियस सा बात है कि अ, अब वो देखेंगे आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट MnS मन से, तो मन से का कितना होगा, 2 × 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा और CuS का हो जाएगा 2 वही सेम हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट, तो खैर क्योंकि दोनों में ही सेम तरीके से आता है। तो आयनिक प्रोडक्ट किसके लिए ज़्यादा है, तो CuS, तो कौन प्रेसिपिटेट करेगा, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर इसके लिए, तो ये प्रेसिपिटेट कर देगा CuS। समझ में आ गया? हाँ यस सर। हाँ, तो ऐसे करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। वेल ये उतना अच्छा तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ठीक है चलो बनाओ, प्रैक्टिस होगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
अटेम्प्ट समझ में आया कैसे किए हम ये, मतलब लॉजिक क्यों ऐसा किए, क्यों कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत है तो तुम लोग चाहो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास और क्या क्या था, यहाँ पे Mn2+ था, वो तो खैर लिख लिए थे। HClO4 के अलावा क्या था? H2S सैचुरेटेड था, तो H2S के साथ और क्या आएगा? सल्फाइड भी आ जाएगा, है ना? तो वही पूछा था कि भाई अगर ये दोनों कंबाइन कर ले, और अगर ये दोनों, दोनों में से दोनों करेगा कि दोनों नहीं करेगा, कि दोनों में से कोई एक करेगा, यही हमको समझना था कि प्रेसिपिटेट कौन करेगा नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आसान है, जल्दी से कर लो इसको। सर वो pH 7 क्या लिखा है? हाँ, pH = 7 वो रिएक्शन के साइड में। pH इक्वल टू, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। यहीं तक है, बस यहीं तक। (8.6 10⁻⁻⁴). यस सर। ठीक है, हाँ वही 8.64 × 10⁻⁴ बताना है तो बोलो, बता देंगे। कॉमन आयन लगाना है। कॉमन आयन, कॉमन आयन, कॉमन आयन वगैरह का तो जरूरत नहीं था इसमें कुछ भी। तो यहाँ KSP निकाल लो यार, KSP क्या होगा? तो सॉलिबिलिटी 6 × 10⁻⁻⁶, और फिर
2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। और एक बार KSP निकल गया, फिर उसके बाद तुमको क्या बोला, ये तो चेंज नहीं करेगा। तो अब TH दिया हुआ है 8, और बोला है कि एज्यूम करना है बफर चेंज नहीं होता है। तो 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 ये H+ है, तो OH माइनस कितना होगा, 10⁻⁻6। तो इसको हम लोग फिर कांस्टेंट मानेंगे 10⁻⁻6 को, क्योंकि उसमें बोल रहा है ना एज्यूम pH डज नॉट चेंज, मतलब तुम जब MgOH होल ट्वाइस को डाले भी पानी में, MgOH होल ट्वाइस है क्या है, PbOH होल ट्वाइस है। PbOH होल ट्वाइस को डाले भी पानी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इतना ही रहेगा हमेशा। तो KSP जो ऊपर निकाले हो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना ले लेंगे S, तो ये कितना आएगा S, पर ये तो उतना ही रहेगा। तो S इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए सब कोई? यस सर। ठीक है, चलो अभी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर ये बफर सोल्यूशन था ना? मतलब बफर लिखा नहीं था बफर वर्ड, बट लेकिन ये लिख दिया ना, assume that pH does not change। लिखा नहीं था पर बफर के जैसे ही काम करवा रहा था उसको, बफर लिखा नहीं था पर एक्टिंग लाइक ए बफर ओनली। अब ये वाला क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्म, देखो एकदम सबको भेजा, कुछ फैमिली वाला ग्रुप वाला रिप्लाई भेजे, देखो तो क्या करें। हाँ, ऐसे ही वो कॉकरोच वाला नहीं मुझे। अच्छा, भेज दो।
हुआ? So 1.5 10 to the power minus 4. 1.5 into 10 का पावर -4। सर देखो 0.5 into 1.9 10 0.5 into 10 के पावर -4। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो सुनो, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा आराम से। और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो भी समझाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ये सोल्यूशन है, ठीक है, और सोल्यूशन क्या है? बफर है। बफर है और अप्रोप्रिएट बफर्ड एट है पीएच कितना बोला? 3। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो है 10 का पावर -3। पर इतना ही नहीं, वो एक और चीज बोल रहा है कि अब जैसे तुम सॉल्ट डाले, है ना, सॉल्ट डाले, कौन सा सॉल्ट डाले? बोला कि बताओ इस बफर में, इस बफर में अगर पानी में डालोगे तो पता लगे, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लो पानी में डालते हैं, जैसे पानी में डाल देते हैं, पानी है यहाँ पे, पानी है, ठीक है, पानी है, और इसमें तुम डालते AgCN, इसमें डालते AgCN, और बोलता है कि बताओ AgCN का सॉल्युबिलिटी कितना है। तो क्या करते हैं हम? पानी में अगर डाल रहे हो तो तब हम क्या करते हैं कि हम इसको Ag प्लस लिखते हैं, प्लस CN माइनस लिखते हैं, ठीक है, इसका S, इसका S, और S स्क्वायर को किसके बराबर कर देते हैं? 1.2 इंटू 10 का पावर -15 के बराबर कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुम बफर में डाल रहे हो AgCN, इसमें डाल रहे हो बफर में, तो उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखते कैसे, देखो, AgCN को तुम डाले, ठीक, ये तो सॉलिड है AgCN, Ag प्लस CN माइनस, मान लेते हैं इसका सॉलिबिलिटी S है, इसका भी सॉलिबिलिटी S हो गया, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि बफर है और CN माइनस क्या करेगा? H प्लस के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाएगा? HCN। अब इधर देखो, ये है KSP और ये है 1/K, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 10 का पावर 10/4.8, यानी कि बहुत हाई वैल्यू है। तो यहाँ अगर S आया, S, तो ये तो 10 पर -3 ही रह जाएगा, तो ये S माइनस एक्स तुम्हारा x बनेगा, तो ये S माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, क्यों आ गया S माइनस एक्स? तो समझ में आया कि भाई आगे जा रहा हो, तो मान लिए सॉलिडिटी S है। अब क्या होगा? लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बहुत हाई है, यानी ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना भी आ रहा है जी CN से, वो ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने का टेंडेंसी होगा, ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने का टेंडेंसी होगा, जितना आ रहा है उतना, है ना। तो जितना आ रहा है उतना ऑलमोस्ट खत्म होने का टेंडेंसी होगा, तो मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म होगा, तो यानी x इज टेंडिंग टू S, तो x बराबर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, x बराबर S हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं? ताकि साइनाइड को कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है, इनटू। अब दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? HCN बाय H प्लस इंटू साइनाइड इज इक्वल टू KSP अपॉन K। साइनाइड कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन है वही तो सॉल्युबिलिटी है, तो और HCN तो तुम्हारा वो भी सॉल्युबिलिटी है, S है, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP बाय K इंटू H प्लस का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू H प्लस इंटू रूट ओवर KSP बाय K। ये स्टैंडर्ड आ गया है इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका, सॉल्युबिलिटी। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा? H प्लस कितना? 10 का पावर
-3 और KSP कितना है? KSP 1.2 इंटू 10 का पावर -15 और K कितना 4.8 इंटू 10 का पावर -10, तो ये 4 हो गया। और तो S इक्वल टू 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -5, 25 इंटू 10 का पावर -6। तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 पर कहाँ गड़बड़ कर दिए कैलकुलेशन? कुछ तो गड़बड़ किए हैं। 10 का पावर -5 1 25 इंटू 10 पर -10 आना चाहिए था इसको। हम्म, टेन पर -6 नहीं है। नहीं 4 होगा वहाँ, सॉरी सर वो तो 10 to the power minus 4 होगा। क्या हम भी बताइए, बच्चों वाला गलती कर रहे हैं। चलो हो गया ना, ठीक है। सर एक डाउट। क्या? सर वो CN माइनस प्लस H प्लस जब कंबाइन होते तो H प्लस का 10⁻³ ही क्यों रहता है, मतलब वो कम क्यों नहीं होता? अरे बफर बोला हुआ, बफर डैड। हाँ ठीक है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे पूरा बढ़िया से। चलो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो।
फिर 4 into 10 raised to minus 3 3 2 into 10 to the power minus 2 2 into 10 का पावर minus 2 गलत 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 गलत। देखिए थोड़ा सा हिंट देते हैं। वो रिएक्शन ऐड करना है ना। नहीं, पहले पहले वो समझ सोलो करना क्या है। जैसे मान लो ऐड करना जरूरी नहीं होता यार, पहले तुमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है ना। आराम से सोचो, देखो रटना नहीं है, ठीक है ना। रटने जैसा अगर सोचोगे दिमाग में बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो इस सॉल्यूशन में क्या है, तुम वो देखो पहले, इसमें है Ag+, ठीक। कितना है, 4 into 10 का पावर -3। और क्या है इसमें, Cl-, कितना है, 10 का पावर -3। अब देखो AgCl जो होगा वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक। तो हम पहले आयनिक प्रोडक्ट देखते हैं, तो कितना है वो, 4 into 10 का पावर -3 into 10 का पावर -3, तो 4 into 10 का पावर -3, जो कि इसका मतलब क्या होगा कि ये अभी किससे ज्यादा है, KsP से ज्यादा है। क्योंकि KsP कितना है, KsP तो तुम्हारा 10 का पावर -10 है, ठीक है। यस तो KsP से ज्यादा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, KsP AgCl इक्वल टू 10 का पावर -10 और KsP AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर 8। तो अब यहाँ क्या होगा, जो Ag प्लस है, हम मतलब यहाँ समझो क्या है कि हम Ag+ और Cl- है, ठीक। और तुमको बोल रहा है कि भाई उसका प्रेसिपिटेशन रोक दे। भगवान जी से प्रार्थना करना हम लोग शुरू किए कि भगवान जी इसका प्रेसिपिटेशन ना हो पाए यहाँ पे सॉल्यूशन में। भगवान जी प्रकट हुए, बोले कि बाबू ऐसा है कि तुम हमसे वरदान मांगो, तुमको क्या केमिकल चाहिए। तो तुमको याद आया कि भैया एक अमोनिया नाम का केमिकल होता है जिसको डालने से Ag+ उसके साथ भाग जाता है, समझे कि नहीं। कॉम्प्लेक्स तो अब बेसिकली क्या है कि हमको Ag+ का कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन कब रुकेगा, प्रेसिपिटेशन रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचो। कि हमको करना क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू KsP करना है। और वरदान में तुम क्या मांगे, अमोनिया, कि भगवान जी हमको अमोनिया दीजिए। तो इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट कम करना है, तो Cl- तो कम नहीं हो रहा क्योंकि अमोनिया सिल्वर कम होगा। तो हमको क्या चाहिए समझो, हमको चाहिए कि Ag+ इंटू Cl- वो लेस देन इक्वल टू हो जाए 10 का पावर -10। यानी Ag+ जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 का पावर -7। यानी किसी तरह अमोनिया डालने पे तुमको इसको घटाना है, और घटा के कहाँ ले जाना है, यहां तक ले जाना है। और वो घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि अमोनिया से Ag+ को, इस चांदी को अमोनिया से बहुत मोहब्बत है रे, समझा। तो वो बनाएगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो Ag+ प्लस 2NH3, जो जैसे ही अमोनिया डालोगे जादू होना शुरू हो जाएगा, सिल्वर गायब होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन से, पता ही नहीं लगेगा किसके साथ भागा है वो। भाग किसके साथ रहा है वो, अमोनिया के साथ, समझे। तो तुमको लिखना पड़ेगा Ag+ प्लस 2NH3 AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गजब है, KF फॉर्मेशन इसका जो होता है, KF
इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है 10⁸ तो अब तुमको करना क्या है कि भैया इसका जो t=0 पे कंसंट्रेशन है, t=0 पे जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 4 × 10⁻³ और इसको घटा के कहाँ ले जाना है, 10⁻⁻7 कहाँ ले जाना घटा के, 10⁻⁻7। अब सोचो, अब इसके आगे अब पूरा ही हम सॉल्व कर देंगे अब तो यार, है ना, पूरा बहुत अच्छा से समझा दी कि करना क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सोचना है। ठीक है, सर जो AgNH3 होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन होगा उसको 4 × 10⁻³ लेना है ना। हाँ उसका लॉजिक क्या रखोगे, कैसे इस चीज को जस्टिफाई करोगे। क्योंकि ऑल Ag प्लस ऑलमोस्ट पूरा ही डिसोशिएट। डिसोसिएट नहीं, मतलब वो 4 × 10 का, हाँ ठीक है हम समझ गए, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि 4 × 10⁻³ से खत्म होके वो 10⁻⁷ हो गया है, तो ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया है। तो जैसे अगर कोई बोले कि कितना रिड्यूस हुआ है Ag प्लस कंज्यूम कितना हुआ इस रिएक्शन में, कोई अगर तुमसे पूछे कि Ag+ कितना कंज्यूम हुआ है, तो तुम लिखोगे भैया कि 4 × 10⁻³ और बचा कितना 10⁻⁷, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 × 10⁻³ ओनली। यस सर। हाँ अब एक बार ट्राई करो आगे, थोड़ा वॉशरूम से आ रहा है। चलो, तो मान लेते हैं कि इसका अमोनिया का हम कितना लिए, मान लेते हैं अमोनिया का हम लिए x, तो कितना बचेगा, शुरुआत में x लिए तो ये बचेगा x × x - 2 × 4 का पावर
10 का पावर, तो और ये कितना बनेगा 4 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो देयरफॉर फिर क्या लिखोगे? kg प्लस आएगा ऊपर, तो 4 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -7 है ना? हाँ, इंटू x -4 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस 10 पावर 8। विल बी इक्वल टू 10 का पावर 8। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2.8 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, यस सर। चलो बाबू आगे बनाओ। हो गया ना? यस। चलो अगला क्वेश्चन बनाए एक और। चलो बनाओ ये वाला।
7. 7। 7 होगा, 7 होगा। कैसे बनाएंगे वो? कैसे बनाओगे बताओ? मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लेंगे उसका रिएक्शन से Cu2 प्लस के, फिर H2S में से H प्लस के मोल्स आएंगे और फिर उसके बाद में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। बाप रे, बहुत ज्यादा चीज नहीं कर लिया तुम? सर उससे फिर डायरेक्टली Ka1 इंटू Ka2 से दोनों को 10 टू द पावर मिलाने के -20। दोनों को मिलाने के बाद 1 लीटर सोल्यूशन होगा। H2S का कंसंट्रेशन मिक्सिंग के बाद, मतलब एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, जब मिक्स हो गया T = 0, तो ये हो जाएगा 0.1/2। तो ये हो गया कितना, 5 इंटू 10⁻⁻²। और मिक्सिंग के समय Cu2+ कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻², दैट इज 0.05/2। अब दो इक्वेशन है, एक है H2S 2H प्लस सल्फाइड, और एक है Cu2+। क्योंकि ऑब्वियसली Cu2+ बहुत ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन हुआ होगा CuS। अब दोनों को जोड़ के लिख दो, तो दोनों को जोड़ के लिख दो, तो क्या बनेगा? Cu, अरे यार सॉरी, तो Cu2+ प्लस H2S 2H प्लस CuS। अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो है 10⁻21/9 इंटू 10⁻36, यानी तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/9 इंटू 10⁻15, जो कि बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2.5 इंटू 10⁻⁻² है, और ये है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो खत्म हो गया, कितना बनेगा पता नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और ये तो खैर सॉलिड है, तो ये इसको क्या लिखेंगे फिर, 5 इंटू 10⁻⁻2 H+ का कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन यहीं से अगर इतना ज्यादा है, तो फिर पानी से लेने का ऐसे भी जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cu2+ का कंसंट्रेशन, और वो हो जाएगा इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻2, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या, KSP। तो KSP कितना है, कि नहीं, वो सॉरी 1/9 इंटू 10⁻15। तो Cu2+ इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे पूरा, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। कितना आसान था नहीं? सोच क्या था उसके पीछे, समझे कि नहीं? क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कॉपर आयन जो है बहुत ज्यादा है, तो कॉपर तो प्रेसिपिटेशन तो होना है। अब सल्फाइड कॉमन है दोनों जगह, तो उसको निकाल के क्या करना है, ये कैंसल आउट कर दो, और इक्वेशन ऐसे लिखो कि एक तरफ पूरा चल जाएगा, तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ। यस सर। हम्म अच्छा क्वेश्चन था ये, बाय द वे, ये वाला।
सर वो चलो दोनों रिएक्शन को ऐड करके फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वो ऐसे भी कर सकते हैं। वही तो किए हम। सर मतलब इंडिविजुअल कंसंट्रेशन नहीं निकाली और फिर सीधा K1। हम वही तो किए, इंडिविजुअल कहाँ निकाले, हम तो डायरेक्टली Cu2+ ही निकाले इसमें, है ना। ओके ओके डायरेक्टली Cu2+ ही तो निकाले मेरे भाई, इंडिविजुअल तो कुछ निकाले ही नहीं है इसमें हम। राइट। बस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज किया कि दोनों को ऐड करने के बाद ये इतना आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब तुमको दो रिएक्शन को मिला के जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो हमेशा उस तरफ लिखो जिस तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हो उसी तरह लिखने का कोशिश करना है। तो तुमको अपने आइडिया लग जाएगा कि किसको कौन सा इक्वेशन पलट के लिखना है और कौन सा इक्वेशन ऐसे ही लिखना है, समझे। यस सर। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यस चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला क्वेश्चन उतार लो। 10⁻⁻15 है और ये 10⁻⁻17 है, यहां तक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर, राधे राधे।